गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने पॉलिनोमियल चैप्टर्स रिवीजन कर लिया होगा, ऐसा हो नो। सो एग्ज़ाम नियर है, सो क्विक रिवीजन करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो नाउ बेसिकली इसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है। सो हम पहले आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखें। फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, यू नो इट वेरी वेल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। Second is a square minus b square, a minus b, a plus b. Third is a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab and bracket, yes, a plus b. Okay. Next is a minus b whole cube is a cube, सब माइनस हो जाते हैं, minus b cube minus 3ab in bracket a minus b. Next is a cube plus b cube, yes, a plus है तो a plus b, आउटसाइड प्लस आ गया तो इनसाइड में एक जगह माइनस होगा, स्क्वायर में होता नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आउटसाइड माइनस इनसाइड ऑल प्लस। ओके, नेक्स्ट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये न्यू आइडेंटिटी आई आपके इसमें। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसी। नाउ 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ओके, अब ये तो आइडेंटिटीज़ के, आपके सामने एक फैक्टर आएगा, इनके आएगा फैक्टराइज। तो आपको डिसाइड करना है कि फैक्टर का मेथड अप्लाई कौन सा करना है। तो मेथड सिखाया था आपको, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, या वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, या वो कॉमन मेथड से होगा। अब कॉमन मेथड के लिए आप में हम में तभी तो कॉमन होगा, एटलीस्ट 2 तो चाहिए। तो कॉमन 2, 4, 6 इवन में चलता है, मोस्टली 3 में भी हो सकता है, लेकिन कॉमन के लिए हम 2, 4, 6 कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, मोस्टली इसी में बनता है। नेक्स्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 3 टर्म्स होनी चाहिए। आइडेंटिटी हम क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ओके, तो इन पे बेसिक पर कुछ क्वेश्चन हैं बेसिस पर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कैसे होगा। सही, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको 10 3x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो इजी क्वेश्चन नहीं ले रहे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ले रहे, ताकि आप सीख जाएं कि फैक्टराइजेशन का। तो हमने देखा अरे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर इसमें कॉमन करेंगे, काफ़ी लेंथी होगा, यस और नो। क्यों ना कोई भी चीज़ अगर सेम आ रही हो तो उसको हम लेट कर लें, सिखाया था। सो नाउ लेट कर लेते हैं, देखते हैं कि लेट करने के बाद क्या होता है। लेट 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू एनी वेरिएबल। ओके, कुछ भी लेट कर सकते हैं, y लेट कर दिया हमने। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, y। सो चेक, दिस इज 10y स्क्वायर माइनस y माइनस 3। यस और नो? And very easy. This is the 3 terms, and 3 terms means middle term splitting लगा सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फर्स्ट टास्क की मल्टीप्लाई 10 3 जा 30 का एलसीएम। प्लस करने पे चाहिए कि माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करी तो साइन माइनस का आया, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी क्या है यहाँ पर 1 माइनस करने पर। तो 3 10 जा, 10 में से 3 माइनस किया, 1 आया क्या, 9 और आगे गया। पहले 2 से करते हैं, 2 15 माइनस किया 9, 3 5 जा। ओके, तो नाउ मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1 हो गया। दैट मीन्स क्या बना इसका, 6 माइनस 5। तो 10y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5
वाई माइनस 3. ओके, तो नाउ 10y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5y माइनस 3. नाउ कॉमन 6 और 10 में कॉमन 2y 5y, इसमें कुछ कॉमन नहीं होता, इसमें 1 5y माइनस 3, दोनों में क्या कॉमन है 5y माइनस 3 2y प्लस 1. पास में आई कि नहीं? यस. अब y की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, पुट कर देते हैं. 5 ब्रैकेट में 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3. बात समझ में आएगी नहीं आएगी ना? यहाँ पर 2y प्लस 1 है, यहाँ पर क्या है प्लस 1. अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम. आइडेंटिटी को रिमूव कर दिया है. यहाँ पर चेक करते हैं. 5 3 जा 15x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3. एक ये बना फैक्टर आपका. सेकेंड इज 2 3 जा 6x, न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगी. 2 1 जा यस 2 अपॉन x प्लस 1. ओके, ये हमारे फैक्टर आ गए. इट मीन्स क्या देखा कि आपने कुछ कॉमन लग रहा है तो कॉमन किया और फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर लिया, फैक्टर आ गए. इतनी बात समझ में आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये करिएगा, नोट कर लीजिए इसे. ओके, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम. एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं आपका. ऐसे ही आपके 3C एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ी बात करिएगा. अब आपको डिसाइड करना है कि फैक्टर में मेथड कौन सा लगाना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन में. अब बात आती है एक्स. एक और है क्वेश्चन, आपसे कहा गया कि फैक्टर करिए x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4. ओके, इसके फैक्टर करिए. तो आपने देखा अरे 3 टर्म्स आ रहे हैं, क्या लगेगा? मिडिल टर्म सर ने बताया था, लगाते हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 4 का एलसीएम, वेरी इजी, सर ने बोला था 2 2 जा 2 1 जा. फिर एक और बात कही थी कि मल्टीप्लाई करने पे जो साइन आता है उसी पे फैक्टर होते हैं. देखते हैं 2 2 जा 4 में अगर प्लस करें 1 तो कितना आया 5 है क्या? अरे ये तो सर ने गलत बोला था. यस और नो? देखो 3 टर्म्स हैं, फिर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग रहा है. पास में आएगी नहीं आई? तो इट मीन्स ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर 3 टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही अप्लाई होगा. ओके, अगर 3 टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही अप्लाई होगा, ये कंपल्सरी नहीं है. आपको ये डिसाइड करना है कि ये हमारा परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाए. अब वो कैसे डिसाइड करेंगे देखते हैं. सी, हमने लिखा क्या, स्क्वायर देखा, स्क्वायर किसका है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर मिल गया. क्या बी स्क्वायर मिल रहा है? यस सर, बी स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर हो सकता है. इट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी रॉन्ग हो गया है. 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, 2ab आ जाए तो होल स्क्वायर बन जाएगा. तो प्लस का 2 इंटू ए मीन्स दिस, इससे कोई मतलब नहीं है. ओके, इंटू 2a इंटू बी, तो 2ab हो गया. ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया 2ab, तो 2ab ऐड किया है तो 2ab माइनस भी करेंगे, ऐसे लिख देते हैं आपके लिए. ओके,
मल्टीप्लाई, यस और नो। अभी क्या रह गया, ये 3x², तो लास्ट में 3x²। ये लेंथी किया है क्योंकि जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसलिए आपको सिखाने के किया है। क्या सिखाया, a² + b², क्या नहीं है 2ab ऐड किया, 2ab माइनस किया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्वेश्चन तो वही रह गया ना, यस और नो। सो तो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू क्या बन गई, a प्लस को लिया करें पहले, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर, यस और नो। 2 2 4x² प्लस 3x², तो x² + 2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉल्व होके क्या हो गया, x²। अब आप देख रहे हैं दिस इज a² माइनस b², इट मीन्स a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस बी। इट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कि अगर 3 टर्म्स हो तो मिडिल टर्म में भी हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर नहीं बन रहा है तो हम समथिंग ऐड करते हैं, और जो ऐड करते हैं वो ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो, ओके। इसी पे बेसिक पे एक और क्वेश्चन देते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपसे पूछा गया होता a4 a² + 4, ओके, इसके फैक्टर करिए, तो कहते हैं अरे सर ये क्या होगा, तो हमको सिखाया गया a² हो गया ना, 2 का स्क्वायर हो गया, a² + b², 2ab प्लस किया, इट मीन्स 2ab कितना, 2 × a व्हाट × b, एंड 2ab माइनस किया व्हाट, तो यहाँ पर पावर 4 आएगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, स्क्वायर, ओके, इंटू 2ab माइनस किया, 2 × a² इंटू 2, वैल्यू क्या बनी आपकी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया a² + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, यस दिस इज 4a का होल स्क्वायर, नहीं 2a का होल स्क्वायर, 2 × 4 एंड a²। तो अगेन a माइनस b एंड a + b की कंडीशन बन गई, a माइनस b, a प्लस b। अब क्लियर हो गया, ओके। तो ऐसे ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जिसके फैक्टर करने में थोड़ा सा माइंड का यूज़ होता है। माइंड आपके पास है, कम लगाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो वेस्ट हो जाता है, ओके। राइट डायरेक्शन में लगाइए। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर हम थोड़े से आइडेंटिटी की बात की जाए और आपसे पूछा गया जाए कि फैक्टराइज, अगेन लिखा है फैक्टराइज, इसका भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो थिंक अबाउट इट कि इसमें आइडेंटिटी लगेगी या आपकी फैक्टर होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ओके। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इतना भी क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, कॉमन भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी लग सकती है। तो ये देख रहे हैं कि ये किसी का क्यूब बन सकता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो दिस इज 4a/5 का होल क्यूब, a क्यूब बन गया। क्यूब वाले एक साथ रखो,
8 है यहाँ पर, 2 क्यूब बन गया, ए क्यूब बी क्यूब आ गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ए क्यूब बी क्यूब आ गया है, 3ab और a माइनस बी चाहिए, ऐसा नो। तो ए क्यूब माइनस है माइनस बी क्यूब माइनस आइडेंटिटी याद रखो 3 इंटू ए क्या है ये a, 4a/5 इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये अपने आप आएगा, चेक कर लीजिए। 5 5 जा 25 नीचे आ गया, a की a से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर हो गया, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 4 जा 96, माइनस माइनस प्लस, देखो 24 2 जा 48a/5, ठीक है। इट मीन्स ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब, और फिर हम इसको क्या लिख देते हैं 3 टाइम्स, ओके, क्योंकि फैक्टराइज की कंडीशन कही गई है, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं, 4a/5 माइनस। इतनी बात समझ आ गई। तो आपने आइडेंटिटी की कॉन्सेप्ट भी सीखे, क्यूब की आइडेंटिटी सीखी, तो आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को रिवाइज करेंगे, ओके। अब आपका एग्ज़ाम है मंडे से, और नंबर सिस्टम अपने आप मैंने आपको पहले रिवीजन करा ही दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया था, ओके। सो आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आराम से एग्ज़ाम करिएगा, टाइम को मैनेज करिएगा एंड कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए सो हम आपके साथ हैं, विदाउट हेजिटेशन आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, गूगल क्लास में भेज सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अगेन ऑल द बेस्ट।